दोस्तों नमस्ते। आपके अपने YouTube चैनल हिट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज करेंगे अपन जून का वन लाइनर्स करंट अफेयर्स, जो कि 60 प्लस क्वेश्चन है और सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है करंट अफेयर्स की तरफ से देखते हुए। तो आज का अपन फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसने 2020 विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों 2000 का विश्व खाद्य पुरस्कार है वो जीता है रतन लाल। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संगठन फुली डिजिटल बने जाने वाला पहला निर्माण क्षेत्र का संगठन बन गया है? तो दोस्तों ये बन गया है NHAI। ठीक है दोस्तों, NHAI इसका फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस शहर की पुलिस ने घरेलू हिंसा से गुजर रही महिलाओं को समर्थन देने के लिए स्त्री पहल की शुरुआत की है? तो दोस्तों ये की है हैदराबाद। दोस्तों अगर इस वीडियो में आपका सपोर्ट अच्छा रहा, लाइक और सब्सक्राइबर्स कुछ बढ़े और कुछ कमेंट आपके आए होंगे जिसमें आप सजेशन बता देना कि आपको आगे जुलाई का करंट अफेयर्स चाहिए या नहीं। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, चैनल को। चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। किस राज्य सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना शुरू की है? तो ये दोस्तों की है पंचवटी योजना की शुरुआत की है दोस्तों हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश का बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो इसमें दोस्तों है CM है इनके जयराम ठाकुर, गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय, लोकसभा सीट है इनमें 4 और राज्यसभा सीट है 3। आजकल लोकसभा और राज्यसभा सीटों से क्वेश्चन आने लग गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के कार्डलेस ATM उपलब्ध कराने के लिए इम्पेस पेमेंट सिस्टम ने डैश के साथ भागीदारी की है? तो ये दोस्तों भागीदारी की है मास्टर कार्ड के साथ। किसे ऑस्ट्रेलिया के ऑर्डर ऑफ मेडल से सम्मानित किया गया है? तो ये दोस्तों किया है शोभा शेखर को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने मुजमंडलीय रेलवे परियोजना की जांच करने का निर्णय लिया है? तो ये दोस्तों लिया है म्यांमार ने। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, लिम्पियाधुरा भारत और किस देश के बीच एक विवादित क्षेत्र है? तो ये है दोस्तों नेपाल। अब दोस्तों अपन नेपाल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो नेपाल की दोस्तों राजधानी है वो तो है काठमांडू। ठीक है दोस्तों, और जो इसके प्रेसिडेंट है दोस्तों वो है विद्या देवी भंडारी और इसके PM हैं KP शर्मा ओली। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की पुलिस ने पुलिस कर्मियों को अवसाद तनाव से बचने के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है? तो ये दोस्तों किया है छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ की राजधानी है दोस्तों रायपुर। यहाँ के CM हैं दोस्तों भूपेश बघेल। यहाँ के गवर्नर हैं अनुसुईया उइके और यहाँ की लोकसभा सीट है यहाँ पे 11 है और राज्यसभा सीट है दोस्तों 5। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। किस बैंक ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए एक नया वेतन खाता शुरू किया है जिसे सुरक्षा सैलरी अकाउंट नाम दिया गया? कौन से बैंक ने दिया है? तो ये दिया दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक ने। अगला क्वेश्चन है, किसने क्वालिटी NZ क्यूलिनरी कप 2020 जीता है? तो ये जीता दोस्तों चीफ NZ सिंह राणा ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माधवराव पाटिल का निधन हो गया, वह किस बैंक के संस्थापक थे? तो ये थे दोस्तों जन लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक के। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। MB लाल समिति किससे संबंधित है? तो MB लाल समिति संबंधित है दोस्तों सेफ्टी गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाय द ऑयल कंपनीज, मतलब तेल की कंपनी से संबंधित है। कौन अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्रोत होने वाला पहला पर्यवेक्षक सिख बन गया है? तो पहला पर्यवेक्षक सिख बन गया है अनमोल नारंग। किस राज्य सरकार द्वारा बिहारी खाद का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो ये दोस्तों
पंकज त्रिपाठी को बिहार का खाद्य ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। IIMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ये है दोस्तों सिंगापुर पर। तो अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि भारत की रैंक इसमें क्या है, भारत कौन से स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार देने के शीर्ष स्थान पर है? मतलब जो मनरेगा योजना है इसके तहत सर्वाधिक जो रोजगार देने वाला राज्य है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों यूपी। अब यूपी के बारे में आपको 2-4 लाइनें बता देता हूँ। यहीं पे CM है वो है दोस्तों आदित्यनाथ, गवर्नर यहीं की आनंदीबेन पटेल, और यहाँ लोकसभा सीट सर्वाधिक हैं 80, और राज्यसभा सीट भी सर्वाधिक है, कितनी है? 31। भारत को देश बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना है। तो ये रैंक है 8वें स्थान पे भारत को चुना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। किस राज्य में मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य सेवा उत्थान योजना शुरू की है? तो ये दोस्तों की है MP। अब मैं MP के बारे में बता देता हूँ। MP की राजधानी है दोस्तों भोपाल। ठीक है, MP के CM हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है लालजी टंडन जिनका हाल ही में निधन हो गया है। यहीं पे लोकसभा सीट है 29 और राज्यसभा सीट है 11। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने बेंगलुरु और चेन्नई में अपने प्रमुख कार्यक्रम तुरंत कस्टम्स की शुरुआत की है। कौन CBIC के वर्तमान अध्यक्ष हैं? तो CBIC का वर्तमान अध्यक्ष है M अजित कुमार। हाल ही में अबू धाबी निवेश प्राधिकरण ने देश में 1.16% हिस्सेदारी खरीदी है। तो ये खरीदी है दोस्तों जियो प्लेटफॉर्म्स ने। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। हाल ही में भारतीय वायुसेना के रूप में नामित कोड डिजाइन, विकास और निर्माण है जिनका उपयोग गंभीर रोगियों निकालने के लिए किया जाएगा। तो ये दोस्तों किया जाएगा अर्पित के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ARPIT। किस कंपनी ने उत्सर्जन को कम करने के लिए हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पर पहल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये कंपनी है दोस्तों टेक महिंद्रा, किसे नासा विशिष्ट सेवा पदक द्वारा सम्मानित किया जाएगा। नासा एक जो विशिष्ट सेवा पदक द्वारा किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये है जो रणजीत कुमार को सम्मानित किया जाएगा। चलते हैं अगले स्लाइड में। किसे विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये है दोस्तों विश्व व्यापार संगठन WTO को फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, WHO नहीं, मैंने बता दिया आपको WHO की होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, WTO की फुल फॉर्म है। तो इसका नया राजदूत है भारत का किसे नियुक्त किया गया? बजेंद्र नवनीत को। किस भारतीय ने एशिया के लिए 2020 राष्ट्रमंडल लघु कथा तथा पुरस्कार जीता है? लघु कथा पुरस्कार जीता है दोस्तों कृतिका पांडे ने। एशिया की है ये 2020 का। हाल ही में भारत ने कितने शहरों में शहरी वन बनाने के लिए नगर वन परियोजना शुरू की है? तो ये की है 200 शहरों में वन बनाने की नगर वन परियोजना की शुरुआत की है। चलते हैं दोस्तों अगली स्लाइड में। अगला क्वेश्चन है, किसे JSW सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों JSW ब्रांड एम्बेसडर का नियुक्त किया गया है सौरव गांगुली को एंड सुनील छेत्री को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कौन राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त और नीति संस्थान के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे? तो ये संभालेंगे दोस्तों उर्जित पटेल। NIPEP की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने स्कूली छात्रों के लिए थोड़ा खेलो थोड़ा पढ़ो योजना शुरू की है?
मतलब थोड़ा ही पढ़ो और थोड़ा खेलो भी। तो ये किया दोस्तों त्रिपुरा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले स्लाइड में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश कोयला ब्लॉकों की नीलामी की घोषणा की है। तो ये की है दोस्तों 41 कोयला ब्लॉकों की नीलामी की घोषणा की है। हाल ही में सरकार ने खनिज क्षेत्र में और अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए देश पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये दोस्तों किया है सत्यभामा ने। कौन भारत की पहली $150 बिलियन कंपनी बन गई है? तो दोस्तों ये मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड वाली कंपनी बन गई है। $1.5 है ये, 150 बिलियन। चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें, किसने युक्ति लॉन्च किया है? तो दोस्तों युक्ति की फुल फॉर्म देखने ना, ये है यंग इंडिया कम्बेटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो किसने युक्ति लॉन्च किया है? ये किया दोस्तों रमेश पोखरियाल निशंक ने। किस बैंक ने 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए माइक्रो मित्र कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों ये कर्नाटक बैंक ने शुरू किया है। किसे भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबंध सेवाओं के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? मतलब IFTS का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो किया है T रविशंकर को। चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। कौन सी कंपनी मानव को अंतरिक्ष की कक्षा में पहुंचाने वाली पहली निजी कंपनी गई है? मतलब मानव है, मनुष्य है, वो अंतरिक्ष की कक्षा में पहुंचने वाली पहली निजी कंपनी है स्पेस एक्स। ठीक है दोस्तों। कौन कोविड-19 रोगियों के लिए 1 लाख बेड तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है। यहाँ के CM हैं योगी आदित्यनाथ जी और गवर्नर आनंदीबेन पटेल। लोकसभा सीट है यहीं पे 80 और राज्यसभा सीट है 31 और यहाँ इसकी यूपी की राजधानी है लखनऊ। हाल ही में सरकार ने सुरक्षा कारणों को हवाले देते हुए वी ट्रांसफ़र वेबसाइट पर प्रतिबंध लगा दिया है। वी ट्रांसफ़र एक है फाइल शेयरिंग वेबसाइट। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। बिमला जुल्का फिलहाल खबरों में वह भारत के हैं। क्या है? एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बिमल जुल्का। अगला क्वेश्चन है, किसने दिल्ली भाजपा प्रमुख के रूप में मनोज तिवारी का स्थान लिया है? पहले मनोज तिवारी को दिल्ली का यहीं पे भाजपा का प्रमुख बनाया गया था। अब इनकी जगह कौन है? तो आदेश कुमार गुप्ता को बनाया गया। वंदे भारत मिशन के तहत लौटने वाले नागरिकों के कौशल मानचित्रण के संचालन के लिए सरकार ने किस पहल की शुरुआत की है? तो ये की है स्वदेश पहल की शुरुआत की है। चलते हैं अगले स्लाइड में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 2022 AFC महिला एशियन कप की मेज़बानी करेगा? तो ये अपना इंडिया करेगा AFC महिला एशियन कप की। कौन औपचारिक रूप से लोकतांत्रिक पार्टी से अमेरिका राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बन गया है? जोए बिडेन, ये अमेरिका के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बन गया। कौन सरकार के टास्क फोर्स का प्रमुख है जो मातृ मृत्यु दर महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच करने के लिए स्थापित किया गया? जया जेटली को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। CM दीदी रसोई कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान सभी जरूरतमंद महिलाओं के लिए एक जीवन रेखा के रूप में उभरी है। CM दीदी रसोई को किस राज्य से संबंधित है? तो ये है दोस्तों झारखंड से। झारखंड के गवर्नर कौन है दोस्तों वर्तमान में? तो ये है द्रौपदी मुर्मू। यहाँ के CM हैं हेमंत सोरेन और यहीं पे लोकसभा सीट है दोस्तों झारखंड की, वो है 14 और राज्यसभा सीट है दोस्तों 6। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसे ट्विटर के बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में गया? ट्विटर का बोर्ड का अध्यक्ष है पैट्रिक पीचडे। किसने 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? मतलब CII का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो उदय कोटक ने।
किसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है, मतलब FSSAI का, तो अरुण सिंघल को। हाल ही में वाजिद खान का निधन हो गया, वह एक थे म्यूजिक कंपोजर। PPE इलेक्ट्रॉनिक आइटम कपड़ों के कीटाणु शोधन के लिए किसी ने अल्ट्रा स्वच्छ विकसित किया है, तो ये किया है दोस्तों DRDO ने। ठीक है, DRDO की फुल फॉर्म ये है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO के अध्यक्ष हैं फिलहाल G सतीश रेड्डी, और इनकी स्थापना की गई थी दोस्तों 1958 में। हिंदी में इसका नाम है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2019 में मिलिट्री इंटेलिजेंसी द्वारा शुरू किए गए एंटी जासूसी ऑपरेशन का क्या नाम है, तो ये इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन डेजर्ट चेस। हाल ही में नेशनल सिक्वल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने अपने प्रशिक्षण भागीदारों को डिजिटल स्किलिंग टूल्स तक पहुंच प्रदान करने के लिए किसके साथ भागीदारी की है, तो ये की है दोस्तों TCS-ION के साथ। चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सबसे अधिक भुगतान किए जाने वाले मशहूर हस्तियों की वार्षिक फोर्ब्स सूची में सबसे ऊपर है, तो ये है काइली जेनर। किस संगठन ने हाल ही में भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन के साथ भागीदारी की है, ये दोस्तों भागीदारी की है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च ने, मतलब CSIR ने। ठीक है दोस्तों, सरकार ने डीजल BS16 वाहनों के लिए पंजीकरण के विवरण वाले स्टिकर के ऊपर किस रंग की पट्टी का लगाना अनिवार्य कर दिया है, तो ये BS16 के वाहनों के ऊपर ग्रीन पट्टी लगेगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले स्लाइड में। किसे ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? बाफ्टा की फुल फॉर्म है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। इसको अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है कृष्णेंदु मजूमदार को। किस देश ने ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेज़बानी की है, तो ये है दोस्तों UK। अब UK के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दूँ, इसकी राजधानी तो है लंदन, यहाँ के PM हैं बोरिस जॉनसन, मुद्रा है इनकी पाउंड स्टर्लिंग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सरकारी कर्मचारी के लिए मेरा वतन ऐप लॉन्च किया है, तो मेरा वतन ऐप लॉन्च किया दोस्तों जम्मू कश्मीर ने। जम्मू कश्मीर को अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जो 31 अक्टूबर 2019 को बना दिया गया था। इसमें जिलों की संख्या है वो है दोस्तों 28। ठीक है, और यहीं पे उपराज्यपाल है गिरीश चंद्र मुर्मू, यहाँ के चीफ जस्टिस हैं गीता मित्तल। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ, और ये हमारा लास्ट स्लाइड है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, और आप अपने कमेंट बॉक्स में बताना कि आगे के आपको करंट अफेयर्स चाहिए या नहीं। तो ये है PM स्वनिधि योजना से संबंधित है। PM स्वनिधि है दोस्तों स्ट्रीट वेंडर्स। उष्णकटिबंधीय तूफान अमांडा से दुनिया के कौन से हिस्सा प्रभावित है, तो उष्णकटिबंधीय तूफान से अमांडा से दुनिया का कौन सा हिस्सा प्रभावित है? सेंट्रल अमेरिका। किसे ने यूनाइटेड किंगडम में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, तो ये दोस्तों किया गया है गायत्री कुमार को। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन अपन यहीं पे ही समाप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय